आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा पे एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा का विषय है भगवान। लेकिन अगली पंक्ति में यहाँ हमने लिखा है, यह देर भी नहीं अंधेर भी नहीं। क्योंकि अक्सर समाज में कुछ ऐसे शब्द सुनने में आ जाते हैं, अक्सर ऐसी स्थितियां तब बनती हैं जब किसी किसी मनुष्य के जीवन में कुछ सरकारी तंत्र के निर्णय कुछ ऐसे आ जाते हैं जिन पर अक्सर एक साधारण मनुष्य अज्ञानतावश ऐसे बोल बोल देता है कि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिला, लेकिन परमात्मा के यहाँ मुझे न्याय मिलेगा। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन अक्सर कुछ शब्द ऐसे भी बोल दिए जाते हैं कि वहाँ देर है अंधेर नहीं। इसीलिए आज की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में हमें यहाँ लिखना पड़ा कि भगवान यह देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा का जो एक आदर्श न्याय है वो पक्षपात रहित होता है। जबकि परमात्मा के यहाँ अनादि काल से इस प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हम सभी मनुष्यों को अपने अपने व्यक्तिगत किए गए कर्मों के आधार पर ही, यानी विहित कर्म जो शास्त्रों के अनुसार कर्म किए जाते हैं, उनका एक सुख रूपी फल मिलता है अनुकूल परिस्थितियों के रूप। इसी तरह जब जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में शास्त्रों के विरुद्ध या निषेध कर्म पाप कर्म कर जाता है, तब एक समय विशेष के बाद, यानी कि किए गए कर्मों के पकने के बाद एक समय विशेष के बाद जीवन में दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते हैं। यानी कि हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर कभी भी हम उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि परमात्मा की न्याय व्यवस्था में ना तो देरी है ना ही अंधेर नगरी है। परमात्मा के यहाँ एक आदर्श न्याय की स्थितियां बनती रहती हैं। परमात्मा सदा ही हमें दुख सहने की शक्ति भी देता है। परमात्मा सदा हमें दुखों से निकलने के बार बार जीवन में अवसर प्रदान करता है। लेकिन मनुष्य इन मिले हुए अवसरों का लाभ तभी उठा पाता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना स्वभाव बना लेता है, संस्कार जगा लेता है। अन्यथा जैसे अंधकार में आंखों के रहते हुए भी मनुष्य को ठोकने लगती है, उसको ज्ञान का दीपक हो, प्रकाश का दीपक जलाना ही होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहे। ज्ञानमय स्थिति में रहते रहते ही, यानी कि हमें समय के रहते रहते ही हमें समझ आने लगती है। यानी समझ आने पर ही परमात्मा द्वारा जो जो हमें एक अनुकूल स्थितियां जीवन में मिलती हैं, फिर मनुष्य उनका लाभ उठाने लगता है, उसके जीवन में अनुकूलताएं आने लगती हैं। यानी उसकी आर्थिक और आध्यात्मिक स्थितियों में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। तभी उसके मन की स्थिति में एक विचार आता है कि भगवान के यहाँ देर भी नहीं है और अंधेर भी नहीं है। ऐसी सात्विक स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को ये विश्राम देते हैं। शाम को पुनः मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।